हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। व्हाट इज मिथाइल ऑरेंज? तो मिथाइल ऑरेंज आप लोगों ने नाम सुना होगा, और हमने एसिड, बेस और सोल्ट चैप्टर में, यानी कि जब हमने अम्ल, क्षार और लवण की क्लास डिस्कस की थी, तब मैंने आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, एक सूचक है जो कि आपको बताता है कोई चीज अम्ल है, कोई चीज क्षार है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, यानी कि हमारा सूचक। क्या मतलब है सूचक का? सूचना देने वाला। क्या सूचना देता है कि क्या अम्ल है, क्या क्षार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस? यानी कि जो हमारे पेट में हमारा जो डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, यानी पाचन रस पाया जाता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसके अंदर होता है स्टूडेंट्स, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिसे HCl से लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, खाने का नमक किससे बनता है? यानी कि टेबल सोल्ट, यानी जो हम घर में साधारण नमक यूज करते हैं, वो किसका बना होता है? तो आप जानते हो वो बना होता है NaCl। ये क्या है? हमारा खाने का नमक। किससे बना होता है स्टूडेंट्स? तो ये बनता है, देखो, जब NaOH में हम HCl डालते हैं, जब NaOH में हम HCl डालते हैं तो क्या बनता है? तो ये Na और Cl तो मिल जाते हैं और बना देते हैं NaCl, और प्लस OH और H मिलकर बना देते हैं पानी। तो किससे मिलकर बना? तो NaCl मिलकर बनता है हमारे NaOH और HCl से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है हमारा साधारण नमक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? When Mendeleev releases his periodic table, on that time how many elements were known? यानी कि मेंडलीव के समय तक हमें कितने तत्वों के बारे में पता था? तो 63 एलिमेंट्स के बारे में हमें उस टाइम पता था। आज 118 तत्वों को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या समान होता है? व्हाट इज कॉमन इन द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप? यानी कि मैंने बोला लीना ने की रब से फरियाद, तो मैं बोलूंगी ये पूरा एक पहला ग्रुप है हमारा। तो पहले ग्रुप में कोई एक चीज तो सेम होती होगी ना, वो क्या है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि ग्रुप में कुछ भी सेम हो ना हो, उनके आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। पहले ग्रुप में चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, इन सब के आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं दूसरे ग्रुप की, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में क्या है? इन सब में आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आपको हमेशा, अगर मैं एग्जांपल दूं, फुल क्लास ब्राजील आई, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हम एक समूह में चलते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि दिस इज या फिर डैश इज इनर्ट गैस। तो कौन सी गैस होती है इनर्ट? तो आप लोग जानते हो इनर्ट गैस कौन सी होती है? तो हमारी हीलियम, हमारी आर्गन,
क्रिप्टोन, जिनोन, यानी कि 18वें ग्रुप वाली जितनी भी गैसें होती हैं सब क्या हैं, सब हैं निष्क्रिय यानी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो देखो एक तरीका बताती हूँ इसको याद करने का। देखो क्या है परमाणु क्रमांक 17। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि एल एम में इसको भर दो, तो आप बोलोगे के में 2 ही आते हैं, एल में 8 ही आते हैं, 10 लोग तो बैठ गए, बचे 7, इसमें चले गए। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता लग गई। कितने दिख रहे हैं, देखो एक के, दूसरा एल और तीसरा एम, ये 3 आए हैं ना। इसका मतलब है हमारा जो पीरियड है, पीरियड जो है यानी आवृत जिसमें ये तत्व रखा जाएगा वो तीसरा होगा। यानी समझ रहे हो, अगर मैं किसी ऐसे एटम की बात करती हूँ, एलिमेंट की बात करती हूँ जिसके सिर्फ 2 ही कक्ष भरे जाते हैं, यानी वो दूसरे समूह में रखा जाएगा। ठीक है, जिसके 3 भरे जाते हैं वो तीसरे समूह में रखा जाएगा, जिसके 4 भरे जाते हैं वो चौथे समूह में रखा जाएगा। उसके आगे की बात इसके अकॉर्डिंग नहीं चलती। ठीक है, बस 4 तक याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और अगली चीज 287, यानी कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 ले लेगा या 7 दे देगा। बताओ आसान क्या है, 1 लेना, यानी कि इसकी हमारी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी क्या है, यानी संयोजकता क्या है, तो -1 इसकी संयोजकता है। और -1 वाले होते हैं हैलोजन, यानी कि ये रखा जाएगा ग्रुप नंबर, समूह नंबर 17 में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि हैलोजन 17वें ग्रुप में रखा जाता है, 17th में रखा जाता है। और 287 क्या होता है, क्लोरीन होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्वों को रखा जाता है। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट रखे जाते हैं जिनके आखिरी कक्ष पूरे भरे हुए होते हैं, और दूसरा वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग या मतलब किसी के साथ भी जुड़ाव नहीं दिखाते। तो ऐसा कौन होता है जिनके आखिरी कक्ष भरे हुए होते हैं और किसी से रिएक्ट नहीं करते, किसी से अभिक्रिया नहीं करते, वो होते हैं इनर्ट गैस। कौन होती है, इनर्ट गैस, यानी कि निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस जो होती है वो कौन से ग्रुप में रखी जाती है, तो वो रखी जाती है स्टूडेंट्स 18th ग्रुप में। किसमें, 18वें समूह में रखी जाती है निष्क्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के गुणधर्म, किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, सीधी सीधी क्वेश्चन, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर निर्भर करती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोजले ने दी, ये बनाई थी उसने एटॉमिक नंबर के आधार पर। किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, यानी परमाणु संख्या के आधार पर। तो ये निर्भर भी करती है परमाणु संख्या यानी Z पर। क्लियर है, तो Z जिसका जैसा वैसे उसकी करेक्टर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबर्नियर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया। What was the name given by Dobernier to the group of 3 elements? डोबर्नियर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था, याद है। ठीक है, हमने इसकी ट्रिक भी की थी कि लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा, याद आया, लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा, ये हमने की थी डोबर्नियर की ट्रिक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डोबर्नियर ने जो 3 के समूह बनाए थे उनको एक खास नाम दिया था, उसका नाम बताओ। तो आपको याद रखने हैं, उन्हें कहा था ट्रायड। क्या कहा था, त्रिकाय। क्या कहा था, त्रिकाय कहा था। ठीक है, तो डोबर्नियर ने 3 का जो समूह बनाया था उसका नाम दिया था ट्रायड यानी त्रिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल उपधातुएं कितनी हैं। तो आपको याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल उपधातुएं 7 हैं। ठीक है, अब 7 क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, ये सारी बात मैंने उपधातु में डिस्कस की है, वही देखना। ठीक है, वहां पर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एक्टिनाइड की प्रमाणिक संख्या क्या है। द एटॉमिक नंबर रेंज ऑफ एक्टिनाइड। देखो नीचे ना एक एक्टिनाइड की सीरीज बनाई जाती है।
ठीक है, उसके अंदर उसकी एटॉमिक नंबर पूछा है, तो आपको याद रखना है एक्टिनाइड जो होता है उनका एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होकर लगभग 103 पर जाता है। 90 से 103 तक होता है एक्टिनाइड का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 7। तो वैलेंसी बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्लोरीन की बात की थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाला कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक। और लेने वाला हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो -1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आएगा? -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54, निष्क्रिय गैसें डैश समूह में होती है, यानी कि इनर्ट गैसेस को कौन से ग्रुप में रखा जाता है? तो इनर्ट गैसेस को रखा जाता है 18th ग्रुप में। किसमें? 18th ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? यानी कि वेयर आर द मेटल्स प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? कुछ इस तरीके की बनाई थी हमने, ठीक है। यहाँ पे कौन होती है स्टूडेंट्स? ये होती है हमारी धातुएं। क्या होती है? हमारी धातुएं। तो बाईं ओर रखा गया है धातुओं को। क्लियर है? बाईं ओर किसे रखा गया है? धातुओं को। जबकि नॉन मेटल यहाँ पर अधातु होते हैं दाईं ओर, और बीच में होते हैं इनके उप धातु यानी मेटेलॉइड। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है? देखिए, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 या 54 वाले तत्व कहां पर रखे जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि देखो, एटॉमिक नंबर 10, 18, 54 या 36 ये कहाँ रखे जाएंगे? आपको याद रखना है, याद ही रख लो ये, इसको समझने की बजाय, कि ये रखे जाते हैं हमारे 18th ग्रुप में, यानी निष्क्रिय गैस होते हैं ये। ठीक है, निष्क्रिय गैसों में रखे जाते हैं, क्योंकि इनके आखिरी कक्ष में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी के साथ जो बॉन्ड है वो नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम किसकी बात की है? ड्यूटेरियम की। तो आपको याद आएगा कि हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े थे, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम जो कि होता है ये 1,1, एक होता है ड्यूटेरियम जो कि होता है H12, और एक होता है ट्रिटियम जो कि होता है H13। नीचे वाला क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से? नीचे वाली होती है परमाणु संख्या। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला होता है परमाणु भार। अब इन्होंने क्या पूछा है? ड्यूटेरियम का परमाणु भार बताओ, यानी कि द्रव्यमान संख्या बताओ। तो क्या है दिख रहा है आपको? ये 2। तो आंसर आ गया, ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या क्या है? 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? 2। अगर ट्रिटियम की पूछ लेते तो 3। क्लियर है? याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? When a metal react with water, which gas is produced? तो करके देख लेते हैं। देखो, सोडियम हमारे पास एक धातु है और इसमें मैंने डाल दिया पानी, तो इसमें स्टूडेंट क्या हो जाता है? देखो, सोडियम जो है वो बना देती है ऑक्साइड, Na2O, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन जाती है, और साथ में बच गया क्या? H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो जब जब मेटल जो है वो पानी से जुड़ता है तो कौन सी गैस देता है? गैस देता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, किसने यह खोज की कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? किसने ऐसा बोला पीरियोडिक टेबल में कि भाई जब भी मैं पहले तत्व को देखूंगा और 8वें को देखूंगा तो दोनों सेम होंगे? तो आपको याद होगा ये वही साइंटिस्ट है जिसने पहली बार हमारी केमिस्ट्री को, हमारी रसायन विज्ञान को संगीत यानी म्यूजिक से जोड़ा, और ये थे हमारे इंग्लैंड के न्यूलैंड। कौन थे? न्यूलैंड, जिन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अष्टक का नियम दिया था। क्या दिया था? इन्होंने दिया था अष्टक का नियम, यानी ऑक्टेव का नियम, सारे गामा पाधानी, इससे जोड़ा था इन्होंने। किसे? केमिस्ट्री को जोड़ा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेखन पेंसिल में है
राइटिंग पेंसिल कंसिस्ट ऑफ, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, तो आप जानते हो पेंसिल के सिक्के में होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमारे कार्बन का एक एलोट्रोप है। यह जो है ये बिजली का बहुत ही अच्छा संवाहक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ये। क्लियर है। ये ग्रेफाइट जो होता है इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत खास है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेयर में ऐसे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है, यानी दो जो लेयर है वो आपस में जुड़ी होती है एक बंध की वजह से, जिसे बोलते हैं वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो होते हैं वो आपस में स्लिपरी इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर फिसलन होती है। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल रही होगी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।